और सभी गेंदबाजों को आड़े हाथों लिया है, ये तो मानना पड़ेगा भारतीय बल्लेबाजों ने। जय जवान जय किसान के बाद आप जय ईशान भी बोल सकते हैं कि जो 10 गेंदों पे 20 रन, ये होती है अलग बात जब आप इंटेंट रखते हो, पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हो, विकेट गिरते ही आप जिस अंदाज से गेम चेंज करते हो। अच्छी साझेदारी हो रही है आज संजू और ईशान की। मिसफील्ड का सिंगल तो मिल ही जाएगा। 49 पे पहुंच गए हैं संजू। और जिस तरीके से साझेदारी भी बुनी है ना, वहां पे तारीफ ईशान किशन की। उन्होंने आते ही वो गेंदबाजों को आड़े हाथों लिया, लेकिन सबसे अच्छी चीज वहां वो जोखिम भरे शॉट नहीं, वो जहां जहां गेंद उनके एरिया में मिली वो उस अंदाज में खेलते चले गए मेरिट पे, और उसी के चलते वो चौके भी बटोरे और वो गैप में धकेल के 2-2 रन भी। डॉट बॉल्स नहीं आ रही हैं। ये इनकी आंख में गेंद थी और हवाई फायर किया है ओवर मिड विकेट। ईशानदार किशन फाइनल में अराइव हो चुके हैं। पहला छक्का इनके बल्ले से। बिना आतिशबाजी के पूरा इलाका धुआं धुआं कर दिया है ईशान किशन ने। गजबे ही खेल रहे हैं पीयूष चावला आज तो ईशान। और यहाँ गेंद डालना फिर वो खतरे से खाली नहीं है गेंदबाज के लिए। वो मैचअप की बात करते हैं, वो बिल्कुल ऊपर का गेंद स्लॉट में डाला हुआ और जिस तरीके की फॉर्म से गुजर रहे हैं तो मुश्किल होगा वहां पे कि गेंदबाज का बच के निकल जाना, और वही सही अंजाम भी दिया ईशान किशन ने। ईशान किशन ये इस प्रकार के शॉट्स पिछले लगा लीजिए आप 6 महीने से मार रहे हैं। पहले सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी में झारखंड के लिए मार रहे थे और जब से भारत के लिए खेलना शुरू किया है रुकने का नाम नहीं लिया है। संजू सैमसन 49। थोड़ा सा और इंतजार। और इससे पहले सिर्फ 2 ऐसे बैटर्स हैं जिन्होंने एक एडिशन के सेमीज और फाइनल में अर्धशतक मारा। 2009 में शाहिद अफरीदी, 2014 में द ग्रेट विराट कोहली। सेमीज एंड फाइनल्स। संजू उस इतिहास की भी दहलीज पर खड़े हैं, तीसरे खिलाड़ी। बड़ा मैदान है, बड़ा मंच है, मौका बड़ा है और जवाब उतना ही बड़ा है। 3 लगातार अर्धशतक है संजू के नाम। ईडन गार्डन्स, वानखेड़े स्टेडियम और अहमदाबाद में भी ये खिलाड़ी जिंदाबाद। सिर्फ 15 दिन बचे हैं। प्रेशर में अभी भी लाइन बिगड़ जाती है। सिलेक्टर्स आखिर देखते क्या हैं? सिलेक्टर्स देखते हैं कंसिस्टेंसी, सेम लाइन और लेंथ पर फोकस करो और एक्यूरेसी ट्रैक करो। कंट्रोल अपने आप आ जाएगा। मैं तुम्हारे लिए 15 दिन का लाइन कंट्रोल ट्रेनिंग प्लान बनाऊं। ये जश्न है, जश्न का ये जश्न है। राष्ट्रीय इलायची, जश्न का जश्न। सब बल्ले को हल्के से घुमाया इन्होंने। ऐसा लगा नहीं कि जोर से मार रहे हैं, पर जोर आजमाइश अच्छे से की आज। फर्ग्यूसन का स्वागत छक्के से किया जाए। और अच्छी क्लास भी ली है फर्ग्यूसन की। पहले ओवर में 20 रन थे, उसके बाद जैसी आए संजू का तो ये फेवरेट शॉट है, आने दिया। अच्छी रीड करते हैं वो, जब भी थोड़ा चेंज ऑफ पेस होता है वो बैक एंड अक्रॉस पूरी पावर से वो शॉट लगाया। जबरदस्त बैटिंग यहां पर। अब सामने की तरफ लीजिए, शॉट डालोगे तो फिर स्क्वायर लेग पे 6 है, आगे डालोगे तो साइड स्क्रीन पे गेंद छुएगी जाकर। कहां डालोगे, कैसे बचोगे? बैक टू बैक सिक्सेस। पहले वो स्लोअर पिक करी और उसके बाद सीम अप डिलीवरी, लेकिन स्लॉट में। और जिस अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं वहां पे फिर वो तो उनके लिए ब्रेड एंड बटर शॉट है। सीधे बल्ले से बिल्कुल गेंदबाज के सर के ऊपर से, और बड़ा छक्का। दबाव पूरी तरीके से फर्ग्यूसन पे। पहले ओवर में 24 रन और यहां 2 गेंदों पे 12 रन लुटा चुके हैं। अपना थोड़ा सा वहां पे रणनीति बदलते हुए राउंड द विकेट एंगल अक्रॉस करने का प्रयास।
अलग ही दिखे दोनों की 52 रन की वो पार्टनरशिप, जिस अंदाज में आए, टाइम लिया थोड़ा, उसके बाद मैट हेनरी को वो शॉट लगाया और संजू सैमसन का ना यहाँ से एरा स्टार्ट हो चुका है। अब जबरदस्त बैटिंग, बैक टू बैक, तीसरी लगातार वो 50। अलग ही बैटिंग कर रहे थे काशबिया। मैच्योरिटी, जब अभिषेक मान रहे थे तो हैप्पी टू प्ले सेकंड फिडल, कोई बात नहीं, मैं दूसरे छोर पे सही हूं। पीछे फील्डर है, कहां है, बहुत दूर है। तीसरा छक्का ये आया है ईशान किशन के बल्ले से, दो संजू ऑलरेडी लगा चुके हैं। लॉकी प्रेशर में नजर आ रहे हैं। अब एक और स्लोअर गेंद और एक और छक्का यहाँ पे। स्लोअर डाली थी लेकिन लेंथ में फिर से चूक हुई और बेहतरीन अंदाज में उसको पिक किया। और कोई मौका नहीं वहां, लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी बहुत वाइड है और जिस अंदाज में बिल्कुल गेंदबाज के सर के ऊपर से खेला, दबाव पूरी तरीके से न्यूजीलैंड के ऊपर। नाम ईशान है, शॉट ईशानदार है। 14 गेंदों पे 34 रन, जबरदस्त यहां पर पार्टनरशिप। 2009 में शाहिद अफरीदी 51-54 नॉट आउट, विराट किंग कोहली 72-77, संजू सैमसन 89 और आज भी नाबाद खेलते हुए। इंटरेस्टिंग है एक्चुअली, शाहिद अफरीदी के वो 50s में थे दोनों, विराट के 70s में थे दोनों। 89 बनाए थे पिछले मैच में संजू ने, अभी 63 पे हैं जनाब। राउंड द स्टंप्स, आप कोण बदलते जाइए, बल्लेबाज का दृष्टिकोण नहीं बदल रहा है। इस ओवर में आगे 24 रन, 2 में 48 दिए हैं लॉकी ने। दुनिया की सबसे मुश्किल लीग, बड़े खिलाड़ी, बड़ा मैच, ऋषभ पंती, हार्दिक पांड्या। तैयार हो जाइए एक ऐतिहासिक महासंग्राम के लिए। टाटा IPL 28 मार्च से। 12 में 161 लग चुके हैं बोर्ड पे। संजू सैमसन 67 के स्कोर पे सिर्फ 37 गेंदों में महज 14 में 34। ईशान किशन का एक और इंपैक्ट। मैट हेनरी वापस आए, 2 में 28 दे चुके हैं। वीरेंद्र सहवाग, वरुण आर्यन हमारे साथ जुड़ेंगे तो 2 Vs। लेकिन जिस V पर विक्ट्री की बात की जाए उससे शुरुआत करते हैं। 383 साहिबजादा फरहान के, लेकिन टॉप रन गेटर भारत के लिए 300 की दहलीज पे है। जगह भी नहीं थी 11 में उनकी वीरूपा एक समय, और अब दिलों में जगह बना ली है। देखिए ऐसा ही होता है, जब जगह नहीं बनती है टीम में तो आप जब बाहर बैठे होते हो तो बहुत सोचते हो कि मुझे मौका कब मिलेगा, और मौका मिलेगा तो मैं उस मौके का भरपूर फायदा उठाऊंगा। और संजू ने वैसा ही किया है, जब से मौका मिला है तब से पीछे मुड़कर देखा नहीं है। ओहो हो, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही दूर गगनचुंबी छक्का ईशान किशन के बल्ले से। आज तो पता नहीं क्या खाकर आए भारतीय बल्लेबाज, तीनों ही बल्लेबाजों ने कमाल की बल्लेबाजी की है। शॉट और एक शॉट गेंद। न्यूजीलैंड को ऑलमोस्ट ये एक टैक्टिक सा बन गया, स्लोअर बॉल, शॉर्ट बॉल, वाइड बॉल्स। इंडियन बैट्समैन जैसे बैटिंग किया आज, तुरंत न्यूजीलैंड को प्लान सी पे ला दिया है और इनको अच्छी तरीके से पता है कि एग्जैक्टली क्या करने की कोशिश है। ये जिस मुहिम में बहुत जोर शोर से कदम बढ़ाए, तो निचले पार्ट में लगी है बल्ले के, बट फर्क पड़ता नहीं। फर्क लेकिन इस स्कोर पे बहुत पड़ा है, फर्क इनके आने से बहुत पड़ा है और एक्चुअली डिफरेंस मेकर रहे हैं। बेहतरीन कैमरा एंगल शॉट्स गूगल पिक्सल 10 प्रो के जरिए, और जरा संजू सैमसन के उस अर्धशतक को सेलिब्रेट करते हैं, सराहना करते हैं और सम्मान देते हैं, क्योंकि यही किया है संजू ने इस पूरी पारी में, इस पूरे विश्व कप के कैंपेन में। फर्श से अर्श तक का सफर भी रूपा। कमाल की बल्लेबाजी की है, 5 छक्के और 5 चौके 67 रनों में अभी तक बना चुके हैं। बहुत ही बढ़िया, और बड़े पहले 1-2 ओवर में ऐसा लगा था कि शायद जल्दबाजी कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद से जो टेम्पो सेट किया है वो देखकर बड़ा आनंद आया। बड़े काम तरीके से, कूल,
जब जरूरत पड़ी खुद चौका छक्का लगाया, तब जरूरत नहीं थी तो 1 रन लेकर अभिषेक शर्मा को दिया या ईशान किशन को दिया। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं। 21 छक्के मारे हैं अभी तक संजू सैमसन ने और नंबर 1 6 हिटर हो गए हैं अभी तक इस वर्ल्ड कप के। और टीम प्लेइंग 11 में जगह नहीं बनी थी इनकी वरुण। और उसके बाद 21 छक्के। 22वें की कोशिश है, थोड़ा सा दूर रह जाएगा फील्डर से। अच्छा ही हुआ कि संपर्क उतना अच्छा नहीं। वो 21 छक्के अभी जिनके बारे में चर्चा की वीरूपा ने, 300 रन भी वीरूपा इसी मैदान पे आई थी वो हार साउथ अफ्रीका के खिलाफ। तभी से प्लान बी की तरफ या अपने ओरिजिनल प्लान ए की तरफ टीम इंडिया को जाना पड़ा था। एक समय तो जितेश शर्मा टीम में आ गए थे, संजू की जगह नहीं बन पाई थी। ऐसा होता है आप कभी अच्छा नहीं खेलते, आप बाहर जाते हो, फिर वापस डोमेस्टिक में अच्छा खेलते हो, वापस आते हो। जैसा भारतीय टीम अभी खेल रही है उस हिसाब से 292 तक बन सकते हैं, क्योंकि जिस फॉर्म में ये है उस फॉर्म में दोनों बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि शायद भारत 270-280 तक तो जरूर पहुंच सकता है। अगर बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की तो 292-300 तक भी पहुंच सकता है भारत, 171 पर 1-13 के बाद। मैक्सिमम टाटा IPL 28 मार्च से। नामीबिया जिम्बाब्वे के खिलाफ सिर्फ स्टार्ट से, लेकिन स्टार्ट को कन्वर्ट किया पहली बार वेस्ट इंडीज के खिलाफ। 97 रन नाबाद, जो किसी शतक से कम नहीं। और उसके बाद वो विनिंग शॉट भी तो था। और वो अंदाजा सभी को लग चुका था कि इस तरह की लय में है। वो हेलमेट उठाया, लुक टू द हेवंस, या गॉड्स प्लान। बिल्कुल कोई भगवान छोड़े नहीं उन्होंने, सबका शुक्रिया अदा किया है, क्योंकि ऐसा समय बहुत कम आता है आपकी जिंदगी में जब आप बाहर बैठे हो, आप प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं हो, सडनली मैच खेलने को मिलता है और फिर आप एक ऐसी पारी खेलते हो जो ऐतिहासिक पारी बन जाती है। बहुत बढ़िया पारी थी वो 97 नाबाद की। अगर वो नहीं खेलते तो शायद भारत आज नहीं खेल रहा होता। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग ओवर भी है वरुण, क्योंकि रचिन रविंद्रा एक लौते विकेट टेकर, इसमें एक अच्छा प्लान बनाया था अभिषेक शर्मा के खिलाफ जो कारगर साबित हुआ था। अरुण संजू ने भी बनाया है, बल्ले के निचले पार्ट पे लगी एक बार फिर से, और प्लान कुछ ऐसी था अभिषेक के सामने। 2007 सितंबर की यादें ताजा हो गई, 2024 जून की यादें एक बार फिर से ताजा हो गई। दोनों वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन आ जाए ट्रॉफी लेके, और कहीं ना कहीं दिल में वो उम्मीद, वो अरमान इनका भी है, वो हसरत, वो आरजू इनकी भी है कि सूर्य कुमार यादव उस एलीट लिस्ट को एज अ वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन आज ज्वाइन करने वाले हैं। फील्डर मौजूद है, सिर्फ एक मिलेगा। रचिन रविंद्रा बेहतरीन बॉलिंग की इस पूरे टूर्नामेंट में, हाईएस्ट विकेट टेकर न्यूजीलैंड के। यहां पर भी बहुत इंपॉर्टेंट विकेट अभिषेक शर्मा का। पेस वेरी, बहुत ही बढ़िया पेस वेरी किया है रचिन रविंद्रा ने। श्रीलंका में खेले ज्यादातर मैचेस, इसलिए वो सबसे ज्यादा विकेट लिए वहां पर, क्योंकि वहां पर स्पिन फ्रेंडली विकेट थी। वहां पर 7 विकेट वहां पर लिए उन्होंने। आज शायद मेरी बड़ी काम आ रही है, बड़ा बोलना पड़ रहा है, बड़े छक्के चौके लग रहे हैं आज इस मुकाबले में, और कमाल की शुरुआत दी है और उस शुरुआत को कायम रखे हुए है संजू सैमसन। कोई मौका नहीं छोड़ रहे, जैसे उनके कहते हैं ना स्लॉट में गिरती गेंद उसको चौके या छक्के में तब्दील करते हैं। और ये खिलाड़ी खास है, क्योंकि जो खिलाड़ी खड़े खड़े छक्के लगाता है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको गेंदबाजी करते हैं। भारत ने 100 छक्के लगाए अभी तक इस टूर्नामेंट में, शायद सबसे ज्यादा, और इसको 101 कर दो। शगुन का 101 दे दिया है अनंत। वीरूपा आपने वो बोला, आज सुखबीर भी आए थे यहीं पे मैदान पे। हाँ, मुझे किसी ने याद दिलाया कि जैसे आप हो कर रहे थे वैसे ही ओ के जो बादशाह है सुखबीर, वो आए थे और उन्होंने वही गाना गाया, ओ हो 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 हो
13वां छक्का इस इनिंग्स का। इस मैच से पहले 88 सिक्सेस था इंडिया का, यहां पर छक्कों की बौछार लगा दिया इंडिया ने। 82 नाबाद भारत के लिए बेस्ट स्कोर T20 वर्ल्ड कप फाइनल में गेस व्हाट, संजू सैमसन का है। एक गर्व की बात है कि ये संजू सैमसन का है। उसमें विराट कोहली है, गौतम गंभीर टॉप रन गेटर थे उस वर्ल्ड कप विनिंग कैंपेन में, उस फाइनल में। अभिषेक शर्मा भी उस लिस्ट में अपने आप को जोड़ चुके हैं। कुल मिला के रन नहीं जोड़ पा रहे थे इस फाइनल से पहले। इनसाइड आउट का है संजू सैमसन, रिजल्ट वही, तीसरा छक्का है इस ओवर का। रचिन रविंद्रा भी महंगे साबित होते हुए 14 में 191 भारत का स्कोर। और वक्त एक ड्रिंक्स ब्रेक का दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्टिंग अरीना में। लोग कहते हैं गैस्केट्स बाहर महंगे बिकते हैं, मैंने कभी एक्सपोर्ट नहीं किया, कहां से शुरू करूं? सबसे पहले TGFT पोर्टल से इम्पोर्टर एक्सपोर्टर कोड लीजिए, फिर लार्ज मैन्युफैक्चरर्स के बजाय मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्टर्स जैसे रिपीट बायर्स को टारगेट कीजिए। मैं एक फुल एक्सपोर्ट वर्कफ्लो बना दूं। सपनों को आसमान, आसमान को अंतरिक्ष छूते देखा है। हाँ, पिछले 60 सालों में मैंने देश को बनते देखा है। कमला पसंद, 60 सालों से अनोखा स्वाद। दुनिया की सबसे मुश्किल लीग भाई से भिड़ गया भाई, कोई एक दूसरे को बख्शेगा नहीं। तैयार हो जाइए एक ऐतिहासिक महासंग्राम के लिए। टाटा IPL 28 मार्च से। चख लिया है IPL का अमृत RCB ने। किंग ने तो ताज हासिल कर लिया, पर दिग्गज आ रहे हैं उसे छीनने के लिए। ताज के लिए जंग तय है। टाटा IPL 28 मार्च से। एक 191 भारत का स्कोर, 14 ओवर का खेल, 6 ओवर बाकी, संभावनाएं अनंत। संजू सैमसन ने समा बांध दिया है दुनिया के इस कमाल के स्पोर्टिंग अरीना में, जहां पे कुछ दर्द जरूर आए हैं, हवा सर्द जरूर आई है, लेकिन फिर सवालों के जवाब आए। और संजू आए तो क्या लाजवाब आए। 8 छक्के लगा दिए, भारत के छक्कों की लिस्ट को 100 के पार पहुंचा दिया है। आज दिलों के तार जुड़े हुए हैं इनके साथ, अभिषेक शर्मा के साथ, दोनों के रिजल्ट अर्धशतक के रूप में। और भारत का स्कोर 200 की दहलीज पे। सैंटनर तो बाहर रखने की कोशिश उस हिटिंग आर्क से, आई एम श्योर बहुत से निर्देश आए होंगे, लेकिन जरा संजू के वो 3 मैक्सिमम्स एक बार फिर से देखते हैं वीरूबा। बिल्कुल कमाल के शॉट्स लगाए संजू सैमसन ने, कमाल के छक्के। मैं तो कहूंगा संजू आए और बाहर लाए छक्कों की, रनों की बाहर लाए, देखकर बड़ा मजा आया। ये बहुत कम ऐसे मौके होते हैं जब आप बैक टू बैक 50s बनाते हो वर्ल्ड कप के मुकाबलों में। एक और छक्का ईशान किशन के बल्ले से, लग रहा है कि आज होड़ लगी है खिलाड़ियों में कि कौन कितने छक्के मारेगा। पहले अभिषेक, संजू, और अब पीछे नहीं है ईशान किशन भी। थोड़ी आर्च में गिरी, उनकी आंख में गिरी और उसको डीप मिड विकेट, वो काव कॉर्नर जिसको कहते हैं, उस पर जबरदस्त प्रहार। एक और छक्का किशन के बल्ले से। बेहतरीन बॉल स्ट्राइकिंग सारे इंडियन बैट्समैन से लग रहा है कि हर बॉल बैट के बीचों बीच लग रहा है। कमाल का विकेट बनाया ग्राउंड्समैन ने, मैं तो ये कहूंगा। ऐसी विकेट बनाई है रनों से भरपूर।
मांगे मत, वाइड इतने रन बन रहे हैं, वाइड की जरूरत नहीं है अब ईशान किशन। एहसान क्यों लेने जब ऊपर वाले का एहसान इतना रहा है इस वर्ल्ड कप कैंपेन में, और लगती है कभी कभी जरूरत। बात टेक्निकल है, इमोशनल है, लेकिन उतनी लक और स्किल है, और इस स्किल के दम पे जड़ देंगे एक यादगार अर्धशतक। ईशान किशन ने संघर्ष किया है, संकल्प किया है, एक और सपने को हकीकत में तब्दील किया है। एक अर्धशतक एक घर पे खेले जा रहे विश्व कप ग्रैंड फिनाले में ये शानदार है ये खिलाड़ी। दोनों कमबैक मैन साथ में बैटिंग कर रहे हैं। ईशान किशन का एक कमाल का कमबैक, टीम में थे नहीं इस वर्ल्ड कप से पहले, आकर पूरे टूर्नामेंट में बेहतरीन इंपैक्ट रहा है ईशान किशन का, और उसके साथ फाइनल में ये 50, और अब भी 5 ओवर बाकी है इसके बाद। बिल्कुल, संजू सैमसन को शायद रिप्लेस किया था इन्होंने, उनको फोर्स किया था नीचे जाएं, और देखिए किस्मत, संजू सैमसन उनसे पहले आए, अब बल्लेबाजी करने पिछले 3-4 मुकाबलों में कमाल की पारियां खेली हैं, और ये अर्धशतक आया ईशान किशन के बल्ले से। देखा, मैं भी पीछे नहीं रहूंगा, छक्कों की झड़ी लगाई है, चौकों की झड़ी लगाई है इन 3 भारतीय बल्लेबाजों ने। संजू, किशन, शर्मा, मजा आया देखकर आज। ओहो हो, जाते जाते आखिरी गेंद पर 200 पूरे किए, चौके के साथ ओवर की समाप्ति। मजा आ गया देखकर, 203 रन का आंकड़ा छुआ है। ये जश्न है, जश्न का ये जश्न है, राष्ट्रीय इलायची जश्न का जश्न। Rohan and I broke up. Rohan broke up? पंद्रह में 200 के पार भारत, 5 ओवर बाकी। संजू सैमसन सर्वाधिक स्कोर किसी का भी एक वर्ल्ड कप फाइनल में। पूरी तरीके से बल्ले पे आई नहीं है, और ये सीधे फील्डर की तरफ जाती हुई। अच्छा फुटवर्क मैकॉनकी का, एक बार फिर से और वो निस्वार्थ भाव से, बड़े सेल्फलेस एटीट्यूड के साथ संजू सैमसन ने भुला दिया कि किस दहलीज पे खड़े हैं। जड़ा एक बड़ा शॉट उस टारगेट की तरफ कदम बढ़ाने के लिए जहां भारत को पहुंचाना चाहते। कमाल की पारी, उसकी समाप्ति। पर ये शायद चेक होगा कि ये नो बॉल था कि नहीं, पर आउट दिया गया है संजू सैमसन, और एक 100 नहीं बना पाए, पर बेहतरीन पारी। नवासी पे आउट संजू। इन लड़कियों के लिए एक प्रोफेशनल एकेडमी कैसे शुरू करें? सबसे पहले एकेडमी को ट्रस्ट के तौर पर रजिस्टर करिए। इससे आप ग्रांट्स के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ग्रांट्स के लिए इक्विपमेंट और डेली ऑपरेशंस का प्रपोजल देना होगा। मैं ग्रांट प्रपोजल और ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन चेकलिस्ट बना दूं। शौक को खेल, खेल को जुनून बनते देखा है। हाँ, मैंने देश को बनते देखा है। कमला पसंद, 60 सालों से अनोखा स्वाद। आज शिवम दुबे नहीं, आज सूर्य कुमार यादव नहीं, आज हार्दिक पांड्या है नंबर 4 पे। 2000 से ज्यादा रन है। जब न्यूजीलैंड को इसी मैदान पे 3 साल पहले हराया था, 168 रनों से कप्तान हार्दिक पांड्या थे। आज मौका है उनके पास, जिस फिनिशिंग एबिलिटी के लिए जाने गए, जो एक्सप्लोसिव पार ये लेके आते हैं, जो क्लच खुद को बुलाते हैं, वो काम करने का एक बार फिर। बिल्कुल सही निर्णय हार्दिक पांड्या को ऊपर भेजने का। उनसे बढ़िया स्ट्राइकर अभी शायद ही कोई है। कमाल की स्ट्राइक रेट रहती है, खासकर आखिरी के 5 ओवरों में हार्दिक पांड्या की।
कि हार्दिक पांड्या को थोड़ा टाइम चाहिए, पर यहां संजू सैमसन बेहतरीन पारी, बैक टू बैक 350 और सेल्फलेस। देखिए बहुत इजी होता है कि आप अगर 100 के दहलीज पे है, सिंगल निकालना या लो रिस्क खेलना, पर संजू सैमसन बिलीव नहीं करते लो रिस्क क्रिकेट में, खास करके इस इंडियन टीम के लिए। और इस इंडियन टीम की फैन फॉलोइंग दुनिया भर में, दुनिया भर से लोग आए हैं इस टीम को चीयर करने के लिए अहमदाबाद के ग्राउंड में। अमेरिका, यूरोप, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जहां जहां भारतीय रह रहे हैं। और खास बात क्या है, अनंत और वरुण, हिंदी कमेंट्री का मजा लिया जा रहा है अमेरिका में भी। हमारे एक मित्र हैं जो अभी तेंदुलकर की शादी में मिले, वो कह रहे हैं कि मैं अमेरिका में हिंदी कमेंट्री ज्यादा सुनता हूं। तो बड़ा अच्छा लगा मुझे सुनकर। उनका नाम विनी है, अभी मिले थे और अभी अहमदाबाद गए हैं फाइनल देखने के लिए। शुक्रिया विनी जी, हिंदी कमेंट्री सुनने के लिए अमेरिका में। तो इतनी पॉपुलर है हमारी हिंदी लैंग्वेज इंडिया के बाहर, क्यों ना। और ये भारतीय टीम की तरह है वो, जैसे हमारी भारतीय टीम इतने सारे लोगों को बुलाती है बाहर से। ये देख लेते हैं संजू सैमसन की जो इनिंग थी 89 की, 5 चौके और 8 छक्के लगाए उन्होंने। ये 1-2 शॉट ही थे जो ऐसा लगा कि शायद जल्दबाजी कर रहे थे, उसके अलावा बड़े प्यार से, बड़े आराम से बल्लेबाजी की है। एक एक गेंद चुन चुन के मारा है। थोड़ी छोटी मिली तो पुल किया है, आगे डाली तो सामने मारा है। मजा आ गया देखकर। विरूपात कहते हैं ना, जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने मील का पत्थर नहीं देखा। उन्होंने नहीं फॉलो किया वो रोड मैप। मुझे लगा तू शायरी पैक की तरह शायरी करने वाला है। हाथ में है ये हाथ में है, और ये ईशान किशन का विकेट है। उस तरह का संपर्क नहीं, बल्ले से बिल्कुल निचले हिस्से में लगी। पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ जड़ना चाहते वो यॉर्कर बन गई लो फुल टॉस, और सीधे हाथों में फील्डर के। चैपमैन का कैच नीशम के नाम एक ही ओवर में दूसरी सफलता है, और थोड़ा सा सन्नाटा अहमदाबाद में। 2 विकेट एक ही ओवर में, अनंत बिल्कुल सही, दोनों फुल टॉस में। स्लॉट की गेंद को तो मार ही रहे थे इंडियन बैट्समैन, वाइड भी मार रहे थे, बाउंसर भी, पर ईशान किशन बहुत निराश, 54 पे आउट। लोग कहते हैं गैस्केट्स बाहर महंगे बिकते हैं, मैंने कभी एक्सपोर्ट नहीं किया, कहां से शुरू करूं? सबसे पहले DGFT पोर्टल से इम्पोर्टर एक्सपोर्टर कोड लीजिए, फिर लार्ज मैन्युफैक्चरर्स के बजाय मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्टर्स जैसे रिपीट बायर्स को टारगेट कीजिए। मैं एक फुल एक्सपोर्ट वर्कफ्लो बना दूं। आखिरकार कप्तान की झलक नंबर 5 पे आज। इंटरेस्टिंग है एक्चुअली, क्योंकि 25 गेंदें बाकी हैं भारत की इस पारी में। 3000 से ज्यादा रन, 163 का स्ट्राइक रेट, यहीं पे किया था T20 इंटरनेशनल डेब्यू, यहीं पे जड़ा था छक्का इस पहली गेंद पे, और लगभग उसी तरीके का शॉट लगाने की कोशिश है यहां पे। गजब का कैच, लेकिन रचिन रविंद्र द्वारा पहली गेंद पे सफलता, और तीसरा विकेट एक ही ओवर में। नीशम ने सूरत हाल बदल दिया है, कहानी को पलट दिया है। 1 रन 3 सफलताएं, कप्तान का विकेट भी उसके साथ। पहले ही बॉल पे अपने फेवरेट शॉट खेलने गए, स्कूप। बॉल में उतनी पेस थी नहीं, सिर्फ 130 का बॉल, ये लेंथ भी बहुत ऊपर वो शॉट खेलने के लिए। और बेहतरीन कैच यहां पर रचिन रविंद्र से, कमाल का एंटिसिपेशन और बेहतरीन कलेक्शन। 3 बैक टू बैक विकेट एक ही ओवर में, बड़ा झटका इंडिया के लिए। सूर्य कुमार यादव कप्तान 0 पे आउट। कोशिश को कामयाबी को शोहरत बनते देखा है। हाँ, पिछले 60 सालों में मैंने देश को बनते देखा है। कमला पसंद, 60 सालों से अनोखा स्वाद।
नंबर 6 पर बैटिंग करने आए तिलक वर्मा। एक माइनर सा सेटबैक लगा है क्योंकि एक ही ओवर में बैक टू बैक विकेट चटका दिए हैं जिमी नीशम। क्योंकि बैटिंग में गहराई है तो फिर अब वो टेस्ट होगी एक बार फिर। अंतिम 4 ओवर का ये खेल, 3 विकेट से एक ओवर में, और वो विकेटें देखिए आप। फुल टॉस गेंद है संजू सैमसन 89 के स्कोर पर। सेमीफाइनल फाइनल्स आइडेंटिकल स्कोर्स, 2 फुल टॉसेज हैं। इस बार भी फुल टॉस ही थी, लो फुल टॉस जरूर। ईशान आउट। ये थोड़ा सा क्वेश्चनेबल शॉट हो जाएगा वैसे इरफान। आप मोमेंटम बरकरार रखना चाहते थे सूर्या, लेकिन जिमी नीशम 1 रन 3 विकेट पूरी तरह से ब्रेक लगा दिया। न्यूजीलैंड के लिए अच्छी बात यह कि 2 ऐसे बल्लेबाज अभी मौजूद है आखिरी के ओवर्स में जो अभी अभी आए क्रीज पे। हार्दिक 4 गेंदें खेले और तिलक अब अपना पहला गेंद खेलेंगे। बहुत कैचेस पकड़ी गई हैं पर यहां तो छूटी है। फिन एलन ऐसे हैं ये भी कीपर, दस्ताने इनके हाथों में हुआ करते थे, अब टिम साइफर्ट कर रहे हैं। देख लेते हैं इन एंड आउट सुरेशी। बिल्कुल अच्छी हाइट पे दिखा, वो जोर से गया। एक्चुअली लो था वो काफी। अगर ये कैच पकड़ा जाता तो देखिए कितनी जोर से पहले 3 विकेट चटकाए जिमी नीशम ने। देखेंगे ना, बिल्कुल जब बैट से ऐसे लगता है हॉरिजॉन्टल तो अलग जोर से जाता है वो। क्योंकि यहां पे मुझे लगता है कि ये पार्टनरशिप होगी तो इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आज ओपनर मिडिल ऑर्डर अलग बैटिंग करी है। जो जोर से लगा वो जैसी बैंड हुए वो उनको हाथ में बिल्कुल ऊपर की तरफ, वो थंब की तरफ जोर से लगा होगा बिल्कुल। सवाल यही होगा इरफान की क्या ये बैटिंग पे इंपैक्ट होगा, क्योंकि वो टॉप हैंड पे, लेफ्ट हैंड पे लगी ना गेंद। 7वें गेंदबाज, 7वें विकल्प ने 3 विकेट दिलाई हैं, 2 ओवर में मात्र 13 दिए जिमी नीशम। आज बिल्कुल भी अच्छी प्लानिंग के साथ गेंदबाजी नजर आई नहीं, लेकिन जिमी नीशम ने 1 ओवर में अपना काम करने की पूरी कोशिश की, बतौर ऑलराउंडर खेले। लेकिन फिल एनल अभी भी दर्द में है। वो टॉप एंड है उनका जहां पे उन्हें गेंद लगी है, बिल्कुल फर्क पड़ेगा आकाश उससे। बहुत दर्द में नजर आए हैं और यही तो चाहेंगे भारत। यहां मिल जाने चाहिए रन, एक तो, और जान झोंकी एक बार फिर। कैच अभी अभी छूटा है, लेकिन अगर आप न्यूजीलैंड के सामने खेल रहे हैं सुरेश, संपूर्ण समर्पण आपको हर बार मिलेगा 100%। जी बिल्कुल। पहले ओवर में उधर डैरेन मिचेल, उन्हें 2 रन बचाए, उसके बाद फिर डैरेन मिचेल ने रन बचाए, इधर मैट हेनरी। बढ़िया कमिटमेंट वहां पर, जान झोंकते हुए अपनी टीम के लिए 2 रन बचाए। बॉडी ऑन द लाइन। थोड़ा सा अंदरूनी भाग पे लगी ये बल्ले के। गूगल पिक्सल 10 प्रो के जरिए ये आ रही है कुछ पिक्चर्स। ये तो वो सिर्फ लाख लोग हैं जो इस मैदान पर उपस्थित हैं। 140 करोड़ भारतीय इस समय अपनी टीवी या मोबाइल स्क्रीन के साथ एकदम चिपके हुए हैं, क्योंकि हम सबकी उम्मीदें, सबका भरोसा, सबका हौसला ये हमारे 11 खिलाड़ियों के ऊपर है ना। इस ओवर में आए मात्र 7 रन। ये जश्न है, जश्न का ये जश्न है। राष्ट्रीय इलायची, जश्न का जश्न। यहां साबरमती थोड़ी उल्टी बह रही है। पहले 6 में 15, उसके बाद 12 और उसके बाद 6.67 रन प्रति ओवर। वो जो 15 से 17 के फेज के ऊपर लिखा है एक्सेलरेशन, हाँ तो एक्चुअली धीमा हो गए हैं हम। एक ही ओवर में 3 विकेट गवा जाना, एक ही रन तो बनाया उस ओवर में हमने। वो नीशम ने जो गेम चेंजिंग ओवर डाला ना, उसके बाद से वो बाउंड्री और सिक्सेस का अकाल सा पड़ गया। तो यहां से एक अच्छी पार्टनरशिप, 18 गेंदों पे वो 40, 45,
250 के पास वो लक्ष्य। जिमी नेशम ने वो 3 विकेट चटका के थोड़ा धकेला है भारतीय बल्लेबाजों को बैकफुट पे। मिड ऑफ का फील्डर सर्कल में वो कोशिश कर रहे हैं कि एरियल रूट आजमाया जाए, किसी तरीके से मिड ऑफ को टपाया जाए, लेकिन गेंद बहुत ऊपर थी। उतना रूम नहीं मिला हार्दिक जितना रूम चाहते थे, लेकिन T20 का मुकाबला है, बहुत छोटा मुकाबला होता है, लेकिन एक एक ओवर में चीजें बदलती हैं। जिमी नेशम के एक ओवर में 3 विकेट निकाल के न्यूजीलैंड की तरफ थोड़ा सा ये मुकाबला किया है, क्योंकि ये बहुत अच्छी पिच है। अभी भी अच्छी 3 ओवर निकाली तो 250 की तरफ हो सकते हैं भारत के। गेंद ये भी अच्छी है, पहली बिल्कुल फुल थी, नियरली अ यॉर्कर, और अब उंगलियां फेर के ऑलमोस्ट हिट द डेक। ये बल्ले पे आसानी से गेंद आई नहीं है। और लाइन लेंथ भी अच्छी है ना। अच्छा वो चेंज ऑफ पेस जो 18 से 20 की जो फिनिश होगा यहां से। आखिरी 14 बॉलों पे सिर्फ 9 रन, 3 विकेट, 3 सेट बल्लेबाज। मुझे लगता है यहां से 250 तो बनना चाहिए इरफान भाई। बिल्कुल, जो मोमेंटम मिला था उससे ज्यादा की उम्मीद थी, लेकिन अभी मोमेंटम टूटा है। मैट हेनरी याद रखिएगा जब सेमीफाइनल में गेंदबाजी की थी, आखिरी ओवर में सिर्फ 6 रन दिए थे, 2 विकेट निकाले थे। उनकी 1 ओवर बाकी है। जिमी नेशम अभी सॉलिड फॉर्म में गेंदबाजी कर रहे हैं। इनटू द पिच, तो अलग अलग रणनीतियों के साथ गेंदबाजी है। मिड ऑफ लगातार सर्कल के अंदर है। इसकी बात की थी ना, वहां डैरल मिचेल दिखेंगे वो जान झोंकते हुए। एक आधी बार नहीं, कई बार आपको ग्लेन फिलिप्स भी दिखेंगे। ये मोटा एज भी अच्छा कैच पकड़ा वहां पर। उसके बाद मैकॉन्की, उसके बाद ये कैच जो सूर्य कुमार यादव का, उसके बाद मैट हेनरी। और ग्राउंड पे तो नारे लग रहे हैं कि फर्गुसन को ओवर दो। पता नहीं कब मिलेगा उन्हें। 2 ही बचे इसके बाद। ये गेंद थी एक्चुअली जो मिड ऑफ के ऊपर से मारी जा सकती थी इरफान, ये बिल्कुल सही स्लॉट में थी। हाँ, शेप लूज किया हार्दिक ने, बहुत ज्यादा जोर से मारने गए। ये इलाका है 17 से 20 ओवर का, इस जोन में 200 की स्ट्राइक रेट रहती है हार्दिक की, लेकिन वो पिछली जो गेंद थी वो बिल्कुल स्लॉट में बाहर भेजने वाली गेंद थी। लेकिन हमारे गेंदबाज तो तैयार हो गए। अर्शदीप सिंह तैयारी करते हुए, मेडिसिन बॉल को थ्रो किया जा रहा है इस साइड से, वो कोर को एक्टिवेट किया जा रहा है। ये पावर एक्सरसाइजेज है। अब फिनिशर को एक्टिवेट करना होगा। ये मिड ऑफ के ऊपर से इस गेंद को उड़ाइए या फिर मिड विकेट के तरफ से चौका पाइए। मिड विकेट की तरफ से और चौका पाइए। कोशिश भरसक की थी वहां फील्डर ने, उड़ता हुआ नजर आया था किवी, लेकिन फिर भी हार्दिक पांड्या थ्रू द मिड विकेट रीजन आ गया है चौका। अच्छा एफर्ट वहां पर फिलिप्स द्वारा। फिर वो स्लो चेंज ऑफ पेस, बाउंसर डाला, लेकिन कवर देखे मिड विकेट से गए। ये हवा में पूरा अच्छा प्रयास यहां पर। जंप देखिए, टाइमिंग देखिए उनकी। कीवीज अपनी जान जोकते हुए इस ग्राउंड पे। संजू जब बैटिंग कर रहे थे, ईशान जब बैटिंग कर रहे थे, अभिषेक जब बैटिंग कर रहे थे, ऐसा लग रहा था बैटिंग बहुत आसान है, लेकिन उनके आउट होते ही मुश्किल हो गया। ये चौका 17 गेंदों के बाद आया था, वही पिच है ये। अब डाउन द ग्राउंड, ओ मिड ऑफ के ऊपर से, ओ मिड ऑफ पीछे की तरफ धकेला जा रहा है। हाँ, ये थोड़ा सा समझदारी का काम, क्योंकि गेंद उसी दिशा में गई है, बिल्कुल वहीं गई है। इस ओवर में आए 9 रन्स। इन लड़कियों के लिए एक प्रोफेशनल एकेडमी कैसे शुरू करें? सबसे पहले एकेडमी को ट्रस्ट के तौर पर रजिस्टर करिए। इससे आप ग्रांट्स के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ग्रांट्स के लिए इक्विपमेंट और डेली ऑपरेशंस का प्रपोजल देना होगा। मैं ग्रांट प्रपोजल और ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन चेकलिस्ट बना दूं। गेंदों का खेल बचा है। 220 हो चुके हैं, 250 जहन में है। तिरंगा अभी तक तो लहरा रहा है, इसमें डाउट नहीं, लेकिन आज टक्कर ताज की है कि किसके सर पे होगा ताज।
245 तो स्कोर प्रेडिक्टर भी बोल रहा है। दुबे ने अभी आना है। ये 2 ओवर में रिकवर करना पड़ेगा। ये जो पिछले 3 ओवर में मोमेंटम गया है, याद रखिएगा इंग्लैंड करीब आया था, सिर्फ 7 रन से भारत जीता था। वो बड़े स्कोर में 250 पार किए थे भारत ने, लेकिन इंग्लैंड फिर भी करीब आया था। भारत के जहन में, गेंदबाजों के जहन में ये बात होगी। हेनरी के हाथ में गेंद, 6 के साथ इस ओवर की करिए शुरुआत। फुल टॉस ये गेंद थी और हार्ड हिटिंग पंड्या जब इनके बल्ले से निकलती है तो फिर तैरती नजर आती है गेंद। जी बिल्कुल। अब रन रेट हो गया 12.44। कितना डीप खड़े होते हार्दिक पांड्या। वो फुल पावर, बैकलिफ्ट देखिए, बैट स्पीड देखिए उनकी। अच्छा वो पेस यूज करते हैं, वो शॉर्ट आर्म जैब जो उनको पसंद है, वो अच्छा पेस को यूज करते। जैसी वो फुल टॉस मिली, आने दिया, क्योंकि काफी गेंद खेल चुके थे। इस बार तो ऊंची बहुत गई है, नीचे फील्डर है मौजूद और आसान सा ये पकड़ लिया है कैच कप्तान मिचेल सैंटनर ने। छक्का लगाया पर उसके बाद विकेट गंवाया। ये अनबिलीवेबल कमबैक है न्यूजीलैंड का। इतनी पिटाई खाने के बाद पहली 15 ओवर के बाद यहाँ पे स्लो वन ऑफ स्टंप के बाहर, हाइट जैसे मैट हेनरी चाहते थे बिल्कुल वैसे ही हाइट थी, इसीलिए मारने नहीं दिया हार्दिक पांड्या को। वहां पे सैंटनर ने कोई गलती नहीं की, फुल टॉस पे छक्का मारा, दूर वाली लेंथ पे हार्दिक आउट हुए। एक और विकेट गिरा। ये पिछले 3-4 ओवर न्यूजीलैंड की तरफ गए इस बड़े फाइनल में 226 पे 5। ये जश्न है, जश्न का ये जश्न है। राष्ट्रीय इलायची, जश्न का जश्न। नंबर 7 पे आए शिवम दुबे। इस मैदान पे जब पिछली बार आए थे तो बहुत बढ़िया बैटिंग की थी नेदरलैंड्स के सामने, संकट मोचक बनकर आए थे। 965 रन, 150 का स्ट्राइक रेट। उतनी शायद तारीफ हुई नहीं है इस विश्व कप में, लेकिन ये लगातार अच्छा काम करते आए हैं। अब समय कम है, मात्र 10 गेंदें बची हैं। जो 260 270 लग रहा था, इस समय 250 की लड़ाई है। पिछली 20 गेंदें, मात्र 23 रन और गंवाए हैं 4 विकेट। 3 तो नीशम ने लिए और 1 अभी लिया हेनरी ने। और वो जिमी नीशम के ओवर ने ना, जिस ओवर में 3 विकेट चटकाए, उस ओवर में विकेट गिरने के बाद जान सी फूंक दी कीवीज के लिए। और ये कैच आसान सा सेंटर का, जो इरफान भाई बात कर रहे थे, जहां डलाना चाहते थे इस स्पेस में, उधर शॉट मारना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। अच्छी हाइट पे था वो बाउंसर, अच्छी प्लानिंग करके आए मैट हेनरी। वो अच्छा आगे वाली जो लेंथ की हार्दिक मिस कर रहे थे, बॉडी बहुत ज्यादा पीछे रह रही थी। शायद क्योंकि जो इंटू द पिच गेंदबाजी हुई है आखिर में, उसका ज्यादा इंतजार था, इसी वजह से आगे वाली लेंथ मिस हो रही थी हार्दिक से, इसीलिए वो मोमेंटम नहीं। एक और बार वही लेंथ देखने को मिली। तिलक पहले आए शिवम दुबे से, लेकिन यहाँ पे 8 जो गेंदे हैं बहुत क्रूशल है। क्या वो 250 के करीब जा सकती है भारतीय टीम? जरूर, अभी भी भारत आगे है। यॉर्कर तो ढूंढ ही नहीं रहे अब मैट हेनरी। इनटू द पिच है गेंदबाजी कुछ इस प्रकार से, और रणनीति बिल्कुल स्पष्ट नजर आती है कि यॉर्कर्स को छोड़ो, थोड़ा सा उंगलियों को फेरो, इनटू द पिच करो गेंदबाजी। अभी हार्दिक को वैसे ही तो आउट किया ना। 9 रन गए, देखिए उधर विकेट भी चटकाया, सेट लग रहे थे वो। और रन रेट देखेंगे उसके बाद 16, 17, 18, 19वां ओवर भी 9 रन और एक बड़ा विकेट। एक टाइम पे 270 लग रहा था काश भैया, अब 250 बनेंगे नहीं बनेंगे पता नहीं। यहां पे भी पीछे फील्डर है मौजूद, लेकिन वहां तक गेंद पहुंची नहीं है। जिमी नीशम ही थे। तुक्का फिर भी आ जाएगा। इस ओवर में आएंगे 11।
पिछले 4 ओवर्स में मात्र 28 रन आए हैं। 4 में से 3 विकेट्स नीशम ने चटकाई और उन्हीं के हाथ में आखिरी ओवर थमा दिया गया है। यहां और कोशिश के तो भैया पूरे नंबर है, लेकिन खाते में फिर भी चौका है। मिड ऑफ का फील्डर सर्कल में था, उसके ऊपर से चाहे बैट के बीच में से ना हो इरफान, लेकिन रन इंपॉर्टेंट। बहुत अच्छा एफर्ट था, लेकिन मुंह पे गेंद लगी है सैटनर के। वाइड लाइन से गेंदबाजी, उल्टा भागना था। मिच सैटनर भागे, लेकिन ये पढ़ने के बाद मुंह पे गेंद लगी है, लकीली आइस के ऊपर, तो वहां पे ज्यादा कोई तकलीफ नहीं। लेकिन इंपॉर्टेंट चौका भारत के लिहाज से शिवम दुबे के बल्ले से आया। अगली 5 गेंदें और अगर 15 रन बनते तो वो 250 का आंकड़ा वो पार होता है, वहीं पे आके खड़े होते हैं। अभी भी अच्छा स्कोर है, लेकिन थोड़ा सा जो मोमेंटम जो गया है, ये आकाश सुरेश थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो दिलाएगा जरूर न्यूजीलैंड को, लेकिन एक वक्त तो लग रहा था वो मोमेंटम की वजह से पूरी तरह से गेम में बाहर थे न्यूजीलैंड, लेकिन अब शायद थोड़ी उनकी उम्मीदें बड़ी होगी। ये स्लॉट में गेंद थी और ये गई है स्टैंड्स के करीब। शक्तिमान दुबे का शक्ति प्रदर्शन, स्लॉट में था वो गेंद। टूर्नामेंट के 16 छक्के मार चुके हैं शिवम दुबे। आने दिया बॉल को बिल्कुल राउंड द विकेट, तो स्लॉट में था। 83 मीटर, ये क्रूशियल रन बनाते हुए अपनी टीम के लिए, क्योंकि एक टाइम पे 270 लग रहा था। 250 से ऊपर बनेगा तो अच्छा होगा। बात वही है ना, क्योंकि 270 नहीं बन रहे हैं तो लग रहा है कि कम है, लेकिन जब मैच शुरू हुआ और बोलते कि 250 बनाएगा भारत, तो दहल जाता दिल न्यूजीलैंड का। ये वर्ल्ड कप का फाइनल है बॉस, टॉस जीत के आपने गेंदबाजी की है। लीजिए, इस बार ओवर कवर्स है, एक और छक्का लीजिए। भाई ताकत है तो दिखलानी चाहिए, ये वही किया है दुबे ने। कमाल करते हो दुबे जी। 250 के पास पहुंचना था शिवम दुबे को, इस ओवर को बड़ी ओवर में तब्दील करना था। चौका, छक्का और फिर एक और छक्का, इस बार ऑफ साइड पे। शिवम दुबे को आप खामोश रखने के लिए ये लाइन डालते, लेकिन अगर ये लाइन पे छक्का जड़ दिया तो आपके पास ज्यादा विकल्प है नहीं। जिमी नीशम जरूर वो गेम में वही लेके आए थे, 1 ओवर में 3 विकेट चटका के, लेकिन इस ओवर में ऑलरेडी 3 गेंदों में 16 रन दे चुके हैं। दोबारा भारत मजबूत स्थिति में। जिमी नीशम 4-6-6, वो एक ओवर था जिसमें 1 रन दिया था, 3 विकेट चटकाए थे, पर 20वां ओवर। इस समय तो दुबे जी कह रहे हैं जिमी 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 आजा। 4-6-6, एक और लीजिए, आजा और सीधा एक और 6 के लिए चला जा। 6 नहीं 4 इस बार। 4-6-6, 4 गेंदे 20 रन, 250 के पार भारत। बड़ा ओवर ही आता हुआ, 18 चौके 18 छक्के, 251 भी हो गया है। बड़ा ओवर ये भारत के लिए। शिवम दुबे अलग ही बैटिंग कर रहे हैं यहाँ पर, इंपॉर्टेंट रन्स बनाते हुए यहाँ भारतीय टीम के लिए। शिवम दुबे को बहुत मुश्किल रोल दिया जा रहा है पिछले कुछ वक्त से। ये ओवर की शुरुआत से लेके ये 4 गेंदें देख लीजिए, आपको पता चलेगा क्यों। भारतीय टीम बहुत भरोसा जताती है इनकी हिटिंग एबिलिटी पे। रेगुलर सही वक्त पे इस्तेमाल किया जाता है। पिछले मुकाबले में बीच में आए थे, 4 नंबर पे आए थे, इंपॉर्टेंट रोल अदा किया था। और यहाँ पे फाइनल में, विश्व कप के फाइनल में, ये ऑलरेडी आखिरी ओवर में खुद अकेले 20 रन बनाते हुए। 2 गेंदें अभी भी बाकी। कवर्स के ऊपर से ना, इस बार पैरों की तरफ, और रन भी नहीं लिया है, कह रहे छोड़ो रहने दो। 251, ये इस तरह से हुई थी शुरुआत। यहां मिड ऑफ सर्कल में था तो उसका थोड़ा लाभ मिला, क्योंकि बल्ले का बाहरी किनारा लगा था, लेकिन उसके बाद स्लॉट में गेंद, स्टैंड में गेंद,
ये गजब शॉट था, क्योंकि ओवर कवर्स 6 मारना होता है कठिन। कमाल की बल्लेबाजी, बहुत इंपैक्टफुल बल्लेबाजी, और सारा जो विश्व कप गया है उसमें पूरा इंपैक्ट डाला है अपनी बल्लेबाजी से शिवम दुबे ने। 251 पे 5 भारत। आखिरी गेंद, 4 तो यहां भी मिलेगा। 4 चांद लगा दिए इस पारी ने, शिवम दुबे की इस पारी ने। शक्तिमान दुबे, 8 गेंदे 26 रन, आखिरी ओवर में 24 रन। एक समय हल्का सा झटका लगा था, रन्स नहीं आ रहे थे, नीशम ने विकेट चटकाए थे, लेकिन उनको भी लिया है आड़े हाथों। 255 पर 5 पहले बैटिंग के लिए आमंत्रित किया गया था और भारत ने आगे आतिशबाजियां चलाई हैं। अभी अभी होली गई है, लेकिन रंगत तो अब नजर आई है। फाइनल में सबसे बड़ा टोटल 255 पर 5, पहली बार टॉप 3 बैटर्स ने जड़ी है 50। पावर प्ले में सबसे ज्यादा स्कोर, क्या मंच चुना है। लिखा है रिपीट हिस्ट्री, डिफीट हिस्ट्री, लेट्स क्रिएट हिस्ट्री। ये वो काम किया है। पहली पारी, पहला पड़ाव भारत के नाम।